गणेशाय नमः। तृतीय अध्याय पृथ्वी की व्यग्रता एवं देव समूह द्वारा आदि देव का स्तवन करना। त्रैलोक्य विजयी देवांतन नरांतक के शासन काल में प्रजा अत्यंत आतंकित और भयभीत थी। विशेषकर देवगण और ऋषिगण बहुत दुखित हो रहे थे। गृहस्थी विद्वान विप्रग्रह भी प्रसन्न नहीं थे। असुरों की स्वच्छता और अत्याचारों के सभी शिकार एवं पीड़ित थे। जब संसार में सर्वत्र अत्याचार हो रहे, धर्म कर्म नष्ट हो रहा हो, साध्वी नारियों का सात्वित्व लूट रहा हो, अबोध बालकों की हत्या की जा रही हो, निरपराधों को दंड दिया जा रहा हो, तब धरती माता को भी चैन कैसे मिल सकता है। वह अत्यंत त्रस्त हुई। भगवान चतुरानंद के पास पहुंचकर बोली, महामहिमाए कमलासन, आपने छिपा नहीं है कि संसार में असुरों द्वारा घोर अत्याचार किए जा रहे हैं। सभी देवताओं सहित देवराज इंद्र भी मारे मारे फिर रहे हैं। ऋषि ब्राह्मण और गौवंश यंत्रण से संत है। प्रजवर्ग में घोर भय व्याप्त है। स्त्री और बालक भी उन अत्याचारों के घेरे में गिरकर छूट पटा रहे हैं। यह सब मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए आपकी शरण में आई हूँ। अतः शीघ्र ही असुरों को विनष्ट कीजिए, अन्यथा मुझे विवश होकर सभी जीवों सहित रसातल में चला जाना होगा। ब्रह्मा जी ने गंभीर वाणी में कहा, धरित्री, मैं भी तो के अत्याचारों में अछूता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सब लोकपाल देवता एवं ऋषि मुनिगण स्वधा स्वहा से वंचित कर दिए गए हैं, इसलिए स्थान मंत्र और आचार से भी हीन हो रहे हैं। इस विपत्ति से बचने का एक ही उपाय है, आदिदेव भगवान विनायक को प्रसन्न करना आते उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। चतुरानंद का आदेश होने पर वहां उपस्थित देवता ऋषिगण आदि सब समूह में बैठ गए और उन्होंने पृथ्वी सहित विनायक देव को प्रार्थना आरंभ की। नमो नमस्ते लोकनाथाय, नमो नमस्ते लोकधाम, नमो नमस्ते खिलम लोककारिन, नमो नमस्ते खिल लोकहारिन। हे समस्त लोगों के नाथ, आपको नमस्कार है। सब लोगों को आश्चर्य, आपको नमस्कार है। समस्त सृष्टि के रचयिता और संहार करता, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले एवं भक्तजनों के पाप दूर करने वाले विनायक देव, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप अपने भक्त द्वारा की गई थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न होकर उनको पोषण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप निराकार, पर से भी परे, ब्रह्मरूप, रासुर से अतीत सत्वाधिक गुणों से अनुग्रह किया करते हैं, आपको नमस्कार है। आप निरामय निरंजन, दैत्यों का मर्दन करने वाले, पूर्णांक, नित्यम, सत्य, सदैव परोपकार तथा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त रहने वाले, ऐसे आपको हमारे बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात उन्होंने लोकव्यापी समस्या के अवगत कराने की चेष्टा की है। प्रभु, समस्त विश्व हाहाकार से व्याप्त तथा स्वधा स्वहा से वंचित हो रहा है तथा सभी देवगण सुमेरु गिरी कंदराओं में पशुओं के समान रहते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए हे विश्व का भरण पोषण करने वाले प्रभु, आप कृपा करें महादैत्यों का संहार कीजिए। देवताओं द्वारा इस प्रकार करुणा प्रार्थना की जाने पर एक आकाशवाणी सुनाई दी, देवगण धैर्य करो। देव विनायक महर्षि कश्यप की पत्नी महाभागा अदिति के गर्भ से प्रकट होकर अद्भुत कर्म करेंगे। उन्हीं से तुम्हारा गया हुआ राज्य मिलेगा, क्योंकि वे साक्षात अवतार लेकर दुष्टों का दमन और साधुजन का पालन करेंगे। आकाशवाणी सुनकर आशीर्वाद हुए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, देवी, अब तुम धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु विनायक देव अवतार लेकर तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे और उस समय सभी देवता पृथ्वी पर प्रकट होंगे। चतुरानंद ने उक्त आश्वासन पाकर पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थिर हुई और सब देवगण एवं मुनिगण भी अपने अपने स्थानों को लौट गए। मोहतकट का प्रकट होना कुछ काल देव माता अदिति गर्भवती हुई और उनका तेज दिनों दिन बढ़ने लगा। 9 मास पूर्ण होने पर शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में एक परम तेजस्वी बालक रूप भगवान का प्रकट हुआ, जिनकी 10 भुजाएं, कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और ललाट पर कस्तूरी का तिलक शोभ रहा था। वृक्षस्थल पर चिंतामणि तथा कंठ में रत्नों की माला पड़ी थी। सीधी बुद्धि उनके साथ थी। अरोष्या जबा पुष्प के समान अरुण दीप्तिमान ज्वलनाथ, अंधकार को नष्ट करने वाली अनुपम देह कांति एवं शरीर पर दिव्य वस्त्र का धारण किए हुए माता अदिति ने उनका ऐसा रूप देखा तो आनंद विभोर हो उठी। वह अलौकिक स्वरूप को देखा, मुख की कोई सीमा नहीं थी। तभी उन्होंने सुना, वह तेजस्वी बाल रूप भगवान कह रहे थे, माता, तुम्हारा तप सफल हो गया। उसी के प्रभाव से मैं तुम्हारे पुत्र रूप में अभिभूत हुआ हूँ। मैं दुष्ट दैत्यों को मारकर साधुजन का हित सिद्ध करूंगा, उसी से तुम्हारी भी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बालक विनायक देव के वचन सुनकर माता अदिति ने विनीत वाणी से कहा, अवश्य ही आज मेरे पुण्य का उदय हुआ है, जिनके कारण साक्षात भगवान गजानन ने मेरी को पवित्र की है। वस्तुतः मेरा परम सौभाग्य है कि नित्य आनंद स्वरूप निराकार पर ब्रह्मा परमेश्वर ने मेरे पुत्र रूप में अवतार लेकर मुझे धन्य बना दिया। परंतु प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इदम रूपम परम
दिव्यम उपसहरम सांप्रतम प्राकृतम रूपनाश कीड़वेशकों को यथा। आपने इस परम दिव्य रूप को छिपाकर प्राकृत शिशु के समान क्रीड़ा करते हुए मुझे पुत्र सुख से सुखी कीजिए। अदिति की प्रार्थना व्यवहारिक थी। भगवान गजानन ने तुरंत ही शिशु रूप धारण कर लिया। अब देव माता के समीप एक अत्यंत तेजस्वी हष्टपुष्ट एवं दिव्यम सौंदर्य से संपन्न नवजात शिशु जोर जोर से रो रहा है। उसके रोने के शब्द तीनों लोक और 10 दिशाओं में व्याप्त हो गए, जिन्हें सुनकर धरती कांप उठी, दिशाएं भी थरथरने लगी। वंदा स्त्रियों को बंधन दोष मिट गया, किंतु असुर नारियों के गर्भ गिर गए। इससे देवताओं में उल्लास और दैत्यों में शोक छा गया। मौत कटका जातकर्म संस्कार महर्षि कश्यप के हर्ष का पारावर न था। उन्होंने शास्त्र विधि पूर्वक बाल रूप भगवान का जातकर्म संस्कार आदि किए तथा विप्रों द्वारा ऋषि मुनि को पुष्कल दान दक्षिणाएं दी और घर घर में मिष्ठान युक्त वायन प्रेषित किया। बालक का नाम मोह कट रख गया। माता अदिति के गर्भ से भगवान विनायक देव का अवतरित होना सुनकर दूर दूर से ऋषि मुनि ब्रह्मचारी एवं साधु तथा भक्तजन आकर दर्शन करने लगे। महर्षि कश्यप के आश्रम पर दर्शनाभिषेकों के तांता लग गया। दर्शनार्थी में नारद वशिष्ठ वामदेव आदि अनेक सम्मान महर्षि भी थे। कश्यप ने सभी को समुचित रूप से स्वागत सत्कार किया तथा गौ आदि प्रदान करके सबका आभार माना। नारदादि ने ऋषियों से कहा, महर्षि हम आपको पुत्र के दर्शनार्थ आए थे, हमें उनके दर्शन कराओ। कश्यप का संकेत पाकर अदिति अपने विलक्षण पुत्र के लिए आई, जिसे देखते ही उन ऋषियों ने कहा, महर्षि तुम्हें इस शिशु के शरीर में 32 शुभ गुण दिखाई दे रहे हैं। आपके इसके मोहत्कट नाम गुणानुसार ही रखा चाहिए। विश्व के मंगलार्थी अत्यंत विष्णु कर्म होगा। ऋषि श्रेष्ठ आपके घर में आदि मध्य और अंत में रहित भगवान विनायक देव ने अवतार लिया। यद्यपि बालक के जीवन में अनेक संकट आएंगे तथापि वे दूर हो जाएंगे। फिर भी यह जब तक स्वयं सशक्त न हो जाए तब तक आप सावधानी से इनकी रक्षा करनी चाहिए। तदुपरांत महर्षि वशिष्ठ जी ने कश्यप पुत्र भगवान को ध्वज वृषांकुश सहित चरणाविंद का भक्तिपूर्वक पूजन करके प्रार्थना की। उनके साथ प्रार्थ्यामास सर्वस्ततम भूमारणम करुम साधुना फलम देवम दुष्टानाम। अन्य सभी ऋषियों ने भी निवेदन किया कि हे प्रभु, धरती का भार हरण कीजिए, साधुओं का पालन और दुष्टों दानों का विनाश कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना और प्रणामादि करके ऋषिगण अपने अपने आश्रम को चले गए। सभी के चित्त अत्यंत प्रफुल्लित थे। उन्हें विश्वास था कि मोहतेर भगवान पृथ्वी के भार मुक्त करेंगे, जिससे साधुजन की रक्षा होगी तथा दैत्यों के अत्याचारी शासन का अंत हो जाएगा। जय श्री गणेश।